हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया आसान नहीं होती। लोग बार बार नए वीडियोस मांगते रहते हैं, बिना ये जाने ही कि हमें उन्हें बनाने में कितना टाइम लगता है। मेरा नाम जेम्स है और मैं 19 साल का हूँ। अपने शुरुआती दिनों में मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला और मेरी ऑडियंस बोर होने लगी थी। मैं एक वीडियो से वायरल हुआ था, जिसे पूरे 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले थे। और टाइम के साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर्स भी कम होते गए। मेरा चैनल दोबारा ग्रो होने लगा। आखिरकार मैंने एक न्यू वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की, जिसमें मैंने खुद को चैलेंज दिया कि मैं अलग अलग जगहों पर पूरी रात रुकूं। पहले कुछ वीडियोस में मैंने पोस्ट ऑफिस, एक शॉपिंग मॉल और एक बड़े जिम में रात गुजारी। अगले वीडियो के लिए मुझे सबसे मुश्किल जगह चुननी थी, जहां मैं कभी नहीं गया था, वॉलमार्ट। मैंने सब प्लान कर लिया था। मैं स्टोर बंद होने के बाद कुछ पिलोस के पीछे छुपने वाला था। मेरे पास पानी और खाने से भरा बैकपैक था। मेरा कोई प्लान चुराने का नहीं था, क्योंकि वहाँ कैमरास थे और मैं पकड़ा गया तो मुझे एक्सपोज कर सकते थे। रात होने पर सब कुछ वैसा ही चला जैसे मैंने सोचा था। गार्ड्स बस कैजुअली देख रहे थे और ज़्यादा इंटरेस्टेड थे घर जाने में, किसी को ढूंढने में नहीं। मैंने डिसाइड किया टाइम गुजारने के लिए थोड़ा सो जाता हूँ और फ़ोन का अलार्म कुछ घंटे बाद के लिए सेट कर दिया। सुबह जल्दी मैं अपने फ़ोन की आवाज़ से उठा और क्लोज हटा दिए। मैंने देखा मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया था। मैं अकेला था और वॉलमार्ट एक्सप्लोर करने लगा। गेम सेक्शन में मैंने गेम खेले, टीवी देखा, सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। पहले मुझे लगा ये कॉम्प्लिकेटेड वीडियो होगा, पर यह तो सब कुछ आसान निकला। मुझे साथ में मज़ा भी बहुत आ रहा था, लेकिन सब कुछ बदल गया था जब मैं ग्रोसरी सेक्शन में गया और एक चीज़ नोटिस की। मैं वहाँ अकेला नहीं था। पहले लगा कोई गार्ड्स रह गया होगा, पर वो आदमी अलग था। उसने ब्लैक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी थी और बिल्कुल कैजुअली खड़ा था। प्रोडक्ट्स के प्राइसेस देख रहा था। उसने मुड़कर सीधा मेरी आंखों में देखा और मुझे जानवर की तरह बुलाने लगा, सीटी बजाते हुए। जैसे ही वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया, मैंने कैमरा नीचे कर दिया और डर के मारे फिल्मिंग बंद कर दी। मुझे नहीं पता क्यों, पर वो आदमी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह मजाक कर रहा हो या कोई होमलेस आदमी हो। वो कोई ऐसा था जो मुझे पकड़ना और चोट पहुंचाना चाहता था। जैसे जैसे वो पास आया, मैं डर से जम गया और मेरी बॉडी पीछे हटने लगी। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी जगह होते तो तुरंत भाग जाते, पर जब तक आप खुद ऐसे सिचुएशन में नहीं होते, आपको नहीं पता होता आप क्या करेंगे। उसने मुझसे कहा कि वो एक छलावा है और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जब मैं 17 का था और वहाँ खड़ा सोच रहा था कि कैसे निकलूं, तब वो शैतानी चेहरा मेरे पास आने लगा। कुछ सेकंड्स, जो जैसे मानो मिनट्स लगे, वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। डर के बावजूद मेरी बॉडी ने रिएक्ट करना याद किया और मैं जितना तेज़ भाग सकता था उतना तेज़ भाग गया। किसी तरह सिर्फ कुछ मीटर्स के बाद ही वो मेरे पास फिर आ गया। उसका चेहरा और भी खराब लग रहा था। पहले उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी, पर वो उसके चेहरे पे खुशी और शैतानी मुस्कान थी। मैं सोच रहा था उससे बात करूं, पर उसने कुछ बोलने से पहले ही मुझे अपने राइट हाथ से ज़ोर से मारा और ज़मीन पर गिरा दिया। मैं उससे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे उठने से रोक दिया। मेरे आंखों में आंसू आ गए और वो हंसते हुए मेरे चेहरे पर बार बार मुक्के मार रहा था। मेरे आंसू और खून मिल गए थे। मुझे लग रहा था मैं बेहोश होने वाला हूँ। वो आदमी शायद ये समझ गया था कि मैं अपनी हद पर रहूं, तो उसने मारना बंद किया और बिना कुछ कहे अपनी पैंट से एक चाकू निकाला। उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा, फिर उसने मेरा राइट हैंड पकड़ा और चाकू से धीरे धीरे मेरे हाथ काटने लगा। दर्द इतना स्लो था कि पहले मुझे महसूस भी नहीं हुआ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे कितना दर्द हो रहा है।
उसे बस मेरा दर्द देखकर मज़ा आ रहा था। कुछ सेकंड बाद मुझे पीछे से तेज़ आवाज़ सुनाई दी। पुलिस आ गई थी। वो आदमी चाकू लेकर उन पर दौड़ गया, उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और उसे समझ आ गया कि वो जीत नहीं सकता। पहले पुलिस ने मुझ पर भी शक किया, और जब उन्होंने देखा कि मैं एक बच्चे हूँ जिसके चेहरे पर ब्लू मार्क्स और हाथ में छुरा घुसा हुआ है, तो उन्होंने मुझ पर भी विश्वास कर लिया। जब मुझे ये यकीन हुआ कि मैं सेफ हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद की और ज़मीन पर रह गया। पुलिस मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गई, लेकिन मैंने बहुत खून खो दिया था। जब मैं होश में आया, मेरे पेरेंट्स गुस्से में थे, लेकिन साथ ही परेशान भी। मुझे पता चला कि वॉलमार्ट ने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की थी। उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बताया गया, ना पुलिस ने, ना मेरे पेरेंट्स ने। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने न्यूज़ देखी, मैंने डर के मारे रिमोट गिरा दिया। वो आदमी एक किलर था, जो अपने सामने वाले को पहले बेहोश करता, फिर उन्हें खा जाता था। आज मुझे नहीं पता उस आदमी का क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद मुझे ये समझ आ गया कि मुझे इस टाइप का कंटेंट बनाना छोड़ना होगा। मेरे पास शायद अब इतने व्यूअर्स नहीं हैं, लेकिन मैंने साइको किलर्स और हॉरर स्टोरीज बताना स्टार्ट कर दिया था। लोग सोचते हैं कि ये सब फेक है, लेकिन उन्हें रियलिटी पता नहीं थी कि वो कितनी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी और कैसे एक आदमी ने मुझे वॉलमार्ट में लगभग खा ही लिया था।